एतजाज़ एहसन साहब हमारे मुल्क के मशहूर और एक सीनियर कानूनदान हैं। उनकी बड़ा एहतराम और इज़्ज़त भी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर मैं ये कहूँ कि एतजाज़ एहसन साहब को उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में से अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो उनके ऊपर नवाज़शात हैं, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो उनके ऊपर हमेशा हाथ रहा है, अगर वो निकाल दूँ तो ना उनका सियासी कैरियर जो है वो बचता है और ना ही उनके कानूनी कैरियर को जो है वो बच सकता है। लेकिन वो उनको नहीं याद, वो आजकल पता नहीं किस जोन में हैं और वो जोन किसी हद तक दुरुस्त भी हुआ। देखे ना, अपना बाल का उन्होंने जो है वो चेयरमैन पीटीआई लगवा लिया है और वो सिलेक्ट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अब वो सिलेक्शन कितने दिन तक रहती है ये देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन आज उन्होंने जो है वो मियाँ नसाब के ऊपर भी बात करते हुए मुल्क से बाहर जाने की बात की और बहुत सारी बातें की। मैं सिर्फ 2-3 बातें बड़े एहतराम और अदब के साथ एतजाज़ एहसन साहब की गुजारिश करना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो है वो उनको सज़ा देनी है इमरान खान को और ये तय कर दिया गया है। पहली तो बात यह है कि किसने तय किया है और क्या तय किया है। उनको केस का पता ही नहीं है एतजाज़ एहसन साहब को, उनको यही नहीं पता। वो कह रहे हैं इसमें सीक्रेट क्या है। एतजाज़ एहसन साहब को अगर अपना एक्सपीरियंस पास्ट का उठा के देखें, उनको तो बहुत कुछ पता है। उनको तो वो खुद भुगत भी चुके हैं कि सीक्रेट ऑफिशियल मामलात क्या होते हैं और जब वो सीक्रेट ऑफिशियल मामलात जो हैं वो जब लीक किए जाते हैं या कहीं लिस्टें पहुंचाई जाती हैं तो फिर उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि इमरान खान के केस में सीक्रेट क्या है, तो सर बराए मेहरबानी ऐसा करें कि किसी वक्त वकीलों से ब्रीफिंग ले लें। अगर उनके वकीलों को भी पता है कि केस क्या है, इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ब्रीच के ऊपर उसके ऊपर केस चल रहा है। जो साइफ़र की कॉपी उसके पास मौजूद थी, उस साइफ़र की कॉपी को उसका गुम करने का एतराफ़ करना और पाकिस्तान के साथ उसकी खारजा पॉलिसी के साथ खेल जाना, ये उसके 2 इल्ज़ामात हैं और उसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये इमरान खान का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिर रहा है। दूसरी बात, मियाँ साहब के बारे में बात करके एतजाज़ एहसन साहब अपना कद ऊंचा नहीं कर रहे, अपना कद छोटा कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब जब भी MNA बने तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो मदद से बने। अगर उनके साथ एडजस्टमेंट ना होती, अगर मियाँ साहब जो है वो उनको फेवर ना देते तो वो शायद MNA भी ना बन सकते और MNA जब ना बन सकते तो वज़ीर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जब से मियाँ साहब की नवाज़शात उनके हाथ उसे उठी हैं तो उनकी बेगम साहिबा जो है उनकी लाहौर से ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, जो भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। और वो 2000 जो हमारा अदलिया बहाली तहरीक है उसके अंदर एतवर्ड ड्राइवर होता है। आप ड्राइवर थे, मियाँ साहब आपके साथ फ्रंट सीट पे बैठते थे और आपके लिए जो है वो लोग बाहर नहीं निकले थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अदलिया बहाली तहरीक में बाहर निकले थे, जिसके बाद जो है वो अदलिया बहाल हुई थी। तो मेहरबानी करें, उतनी गुफ्तगू करें जितना जो है वो हकायक अवाम के सामने हमारे पास भी हैं। हम भी बहुत सारे भी मैंने बहुत सारी बातें गोल की हैं, बहुत सारी बातें डायरेक्ट भी की जा सकती हैं, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो अपना कद छोटा कर रहे हैं, एहसान फरामोशी कर रहे हैं और किसी की सेहत के ऊपर बात करना। खुद माशाल्लाह मेरा ख्याल है 80s के करीब हैं और काफ़ी अच्छी जो है वो सेहत उनकी है, लेकिन फिर भी कुछ सेहत के मसाइल उनके भी चल रहे हैं। तो ये नामुनासिब है इस 80 साल की उम्र में एक बुजुर्गी के दौर में जो है वो इस तरह से किसी की सेहत पे बात करना और अपने जिस शख्स ने उस पर एहसान किए हों उसके साथ एहसान फरामोशी करना, उनको जेब नहीं देता, उनको ये नहीं करना चाहिए।